साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं बड़ा ही 2022 का चर्चित मामला है, जिसमें युवा रोड पर आ गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई 2022 के मामले में जो स्कीम आई थी, अग्निपथ स्कीम। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम जब आई थी तो देश का युवा रोड पर आ गया था। साफ साफ ये मुद्दा तमाम चैनलों पर चर्चा बना रहा और युवा अपनी जंग लड़ रहे थे, क्योंकि जिस देश के लिए वो अपने आप को सैनिक के रूप में तैयार कर रहे थे, ये मामला उनके हित की बात थी। वो सरकार के खिलाफ उस मामले में रोड पर आ गए थे। ये मामला काफ़ी समय तक चर्चे में बना रहा। जिस अग्निपथ स्कीम को चालू किया गया, उस अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो लोग रोड पर आ गए थे युवा, उसमें मामला ये था कि हर साल 46,000 भर्तियां होंगी, मगर हर 4 साल बाद वो सेना हटाई जाएगी और उसमें 75% हटाए जाएंगे और बाकियों को आगे के लिए रिक्रूट किया जाएगा। ये बात कही गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो 75% हटाएंगे, उन मामलों में क्या होगा? क्या उनकी भर्तियां परमानेंट थी? ये भी एक चर्चा बना हुआ था। क्या उनकी भर्तियों को लेके आगे की जो जिम्मेदारी है जो बढ़ जाती है, क्योंकि जो एज फैक्टर उन्होंने रखा था वो कहीं ना कहीं 17.5 से लेकर 21 साल का एक एज दरमियान रखा था, जिस एज के लोग सेलेक्ट होंगे। ये बात साफ साफ इसमें कही गई थी, मगर इस भर्ती में काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई, मगर सरकार की इस मांग को नज़रअंदाज करते हुए युवा लगातार अपनी गुहार लगाए थे कि अग्निवीर योजना में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि ये योजना बहुत ही ज़्यादा नुकसान फैला रही है। क्योंकि साफ साफ लग रहा है जो 17.5 साल से 21 साल का जो युवा होगा, वो अपना देश के लिए समर्पित होगा, उस देश के लिए बलिदान के लिए आगे बढ़ेगा, तो वो अग्निवीर जो बनेगा उसके 21 साल की उम्र के बाद वो क्या करेगा? जो 11,000 एक अमाउंट रखा गया था, इस बात पर लोग मैदान में थे और इस बात पर सरकार से तमाम सवाल कर रहे थे। वहीं पर सरकार जैसे जो सबसे बड़ा सवाल इन युवाओं ने उठाया था, साफ साफ ये कि जिस तरीके से ये स्कीम 4 साल की हमारी है, तो ये नेताओं पर क्यों नहीं लागू होती? जब 5 साल के आप एमएलए एमएलसी रहते हैं, उसके बाद आपको क्यों नहीं आपकी पेंशन क्यों चालू रहती है? आपकी जो सैलरी है वो कंटिन्यू क्यों चलती है? उसके बाद आप भी क्यों नहीं एक आम इंसान की तरह हो जाते, जो एक अमाउंट दे के उस सैलरी का जो कटाच करके जैसे 11 लाख जो दिए जाएंगे वो सरकार की तरफ से नहीं, सबसे बड़ी चीज़ सरकार की तरफ से नहीं, वो 11 लाख रुपए भी उनकी सैलरी से कट कर उन्हें दिए जाएंगे। तो वैसे ही पेंशन उनकी क्यों नहीं रोक दी जाती जो बाकी नेता वर्ग होंगे? ये बात साफ साफ युवा ने काउंटर में सरकार की ये बात रखी थी। उसके बाद अब लगातार ये मामला चर्चा में बना रहा, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया है आज। उस ट्वीट पहले हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर उस विषय में बात करते हैं। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थायी भर्ती का मामला जन व देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि जैसे राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित है। अब उसके बाद लिखती हैं दूसरी बात, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्र सुरक्षा बल। ये मीडिया में नया सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज्बा, सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। ये बात साफ साफ बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, अपने एक्स स्पेस प्लेटफॉर्म पे लिखती हैं और साफ साफ ये बात कहती हैं। तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि जिस तरीके से टीवी मीडिया इस योजना को नई योजना की तरह दिखा रहा है, ये मामला 2022 से चला आ रहा है। इस मामले को लेकर
तमाम युवा जो सेना में भर्ती लेना चाहते थे वो चिंतित थे कि 4 साल की नौकरी में वो कितना करेंगे और कितना कमाएंगे और उसके बाद उनका क्या होगा, क्या उनकी जो अग्निवीर योजना की नौकरी के तहत जो काम करेंगे, जो देश के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, उन लोगों का उसके बाद वो आदर सम्मान क्या होगा। क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें देश का हित की बात नहीं, देश को बचाने की बात है, देश की सुरक्षा के लिए लगने की बात है। मगर इस मामले को सरकार नज़रअंदाज करते हुए दिख रही है। टीवी मीडिया इस मामले को नए तौर के तरीके से बताती है। ये बात कहते हैं, ये बात बसपा सुप्रीमो साफ साफ लिखती हैं, नौकरी नहीं बल्कि जज्बा और सम्मान से जुड़ा मामला है। जिस तरीके से देश के लिए जो युवाओं में जज्बा होगा और अपने देश के लिए जो सम्मान है, उस विषय की बात है। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो साफ साफ ये बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं अटपटा रही हैं कि जिस देश में जो लोग इस देश की सुरक्षा के लिए आज समर्पित हैं, उनके 4 साल के बाद क्या दशा होगी। क्योंकि देखा जाता है जिस तरीके से जो भर्ती है तो लोअर एम्प्लॉयज़ में भर्तियां होंगी जो सैनिक के रूप में काम करेंगे। मगर होता क्या है, अगर पिछले समय की बात करें, जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, इस पोस्ट पे काम करते हैं। मगर जो एज फैक्टर की बात कर रहे हैं ये लोग, वो एक एज फैक्टर 18 भी नहीं हो रहा है, 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को अगर भर्ती दी जाएगी, उसके बाद वो युवा करेगा तो क्या करेगा। कहीं ना कहीं ये सवाल साफ साफ सरकार को उठता है। क्योंकि ये जो एज है, इस टाइम पर लोग काफ़ी पढ़ाई कर चुके होते हैं और अच्छी अच्छी जगह सेटल हो जाते हैं। मगर इस एज के टाइम पर वो ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग, सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग, और उसके बाद 3.5 साल की नौकरी जो करेंगे। उसके बाद इनकी जो आगे की ज़िंदगी होगी, उस भविष्य को लेकर बसपा सुप्रीमो चिंतित दिखती हैं। ये बात अपने ट्विटर एक्स पे पोस्ट पे लिखती हैं। क्योंकि जब ये जॉब उनकी 4 साल की हो जाएगी तो कहीं मामला 21 साल का सेटलमेंट होगा। वो एक एज जो 17.5 साल की है, उस एज में तो शादी भी नहीं होती। उसके बाद जब उनकी शादियां होंगी तो उस घर में जब बेटी आएगी तो ये सवाल और निशान खड़े होंगे उसके भविष्य को लेकर, कैसे ये उज्जवल होगा। क्योंकि ना इनकी कोई पेंशन होगी, ना ही इनकी कोई परमानेंट सैलरी थी, और जो नौकरी में जो इनको पैसे मिलेगा उसी से काट कर उन्हें 11 लाख के आसपास का अमाउंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। वहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से इस मुद्दे को सामने लाई है, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर जो अहम बहस है उस बहस को नहीं कर रहे हैं। 4 साल अपने देश को देश के लिए समर्पित रहेगा, उस व्यक्ति का 4 साल के बाद क्या हाल होगा, क्या आलम होगा, क्या उसको अच्छी नौकरियां, स्टेबिलिटी मिलेगी, इस विषय पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। इधर उधर की बात करके साफ साफ ये दर्शाना चाहता है कि अग्निवीर योजना को गो ऑन करना चाहते हैं ये लोग, इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो साफ साफ अपने ट्विटर हैंडल से लिखती हैं और सवाल उठाती हैं सरकार पर। ध्यान देना चाहिए, इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। ये बात सच है, जब 4 साल वो देश को देगा तो उसके बाद कि जो लोग अग्निवीर योजना में लगेंगे, कहीं ना कहीं उस 4 साल के बाद उन लोगों की आर्थिक स्थिति और लोगों में सम्मान कितना बचेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छी नौकरियां नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 17 साल, 17.5 साल से 21 साल जो देश को दे चुका होगा, उसके लिए पढ़ाई पर फिर से काबिज होना उतना ही मुश्किल है। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि बसपा सुप्रीमो की अगर सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है और तमाम मीडिया चैनल मेन मुद्दों की बातों को छोड़कर इन अग्निवीरों के असल मुद्दों की बात ना कर साफ साफ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को घुमाया जा रहा है। जिस तरीके से देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के मामलों पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, साफ साफ उसी तरीके से इस अग्निवीर मामले पर विपक्ष भी आड़े हाथ नहीं ले रही है, ना ही देश की सरकार
उनके बारे में सोच रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद उनके आगे का भविष्य कैसा होगा। क्या 11.5 लाख या 11 लाख के अमाउंट में किसी को आज के बीच में, आज के समय में स्टे करना आसान है? क्या वो रह सकता है? कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।